हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों आज शुरू करेंगे आपकी एसएससी जीडी वालों के लिए बेहतरीन क्लास। और क्लास क्या मैं बताऊं तो ये मैं प्रीवियस ईयर जब एग्ज़ाम का टाइम जब कभी भी कम बचा हो तो एक स्ट्रेटजी फॉलो करो कि सबसे पुराने जो सेट हैं आपके वो लगाओ, सेट जो प्रीवियस ईयर के हैं वो लगाओ। तो मैंने तो आपको पूरा सीधे पेपर ही लगवा रहा हूँ, पेपर आपको लगवाने वाला हूँ। आपके सामने आपकी डेट देखिए पड़ी है, क्या डेट है, 16/11/2021 का पेपर है एसएससी जीडी का, कांस्टेबल एसएससी जीडी 2021 का, थर्ड शिफ्ट का है, 4 बजे से 5:30 बजे तक की। तो दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर ही बिल्कुल आपको पेपर हूबहू कराए दे रहा हूँ उठाकर वेबसाइट से, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए। जो भी दोस्त नया जुड़ा हो उसको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। और ये पूरा मैं इसमें हिंदी और जीएस सोच रहा हूँ 2 सब्जेक्ट का कवर करा दूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आप लोग पूरी देखोगे क्योंकि पेपर है नज़दीक, इसलिए मैं वीडियो शुरुआत करूँगा। इसमें जीएस और हिंदी आपको मैं करा दूँगा जिससे आपको पता चल जाए प्रीवियस ईयर में कैसा क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं जीएस और हिंदी इसको लेके आपका चलूँगा। ठीक है, रीजनिंग और मैथ नहीं करा रहा हूँ, इसमें समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हाँ ये रहा पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से ऐसे ही आपका कंप्यूटर सिस्टम से डायरेक्ट मैंने स्क्रीन की है कनेक्ट और वहीं से मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, जिससे आपको अंदाजा हो जाए। इसमें कोई एडिट नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सीधे हूबहू आपको क्वेश्चंस देने हैं कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो पहला क्वेश्चन है आया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, भूजल के स्तर में कमी, या वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपके देख रहे हैं जहां टिक लगा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि जो होगा वो वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होगा, ये कौन सा कटाई है भैया, ये कहां सा है? ठीक है, CO2 बढ़ सकता है नहीं। अगला है महान खिलाड़ी डियोगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। निम्नलिखित में से देश का प्रतिनिधित्व मतलब किस देश से थे वो? फ्रांस से, स्पेन से, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील? तो दोस्तों सही जवाब क्या है? अर्जेंटीना बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के लिए सकल मतलब जीडीपी के कितने प्रतिशत संकुचन की उम्मीद है? तो उम्मीद की थी कितने की? 9.5 नहीं, 9.6, 9.8 नहीं, 9.6 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9.6 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए पेपर में इतनी मेहनत अगर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दो, कमेंट एक जरूर कर देना मेरे लिए। ठीक है, अगला भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश का संवैधानिक कस्बे हैं, कितने कस्बे हैं? देखो क्वेश्चन आया हुआ इतना, मतलब डीपली एसएससी पूछ लेता है जीडी के एग्जाम में। तो कितने? 4041 जो है बिल्कुल सही जवाब है, 4041। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां है। अब तो आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे, पहले 25-25 आते थे, लेकिन आप एक अंदाजा ले लो मोटा मोटा कैसा क्वेश्चन है। किस राज्य में आबोर पहाड़ियां स्थित हैं? किसमें है? पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, असम? तो अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन आप समझ लो कैसा आ रहा है, कैसी लेवल है। सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद अब तक कितने पदक जीते? देखो क्वेश्चन भैया कितना डीपली एसएससी है, जो ना करा ले वो। 9 स्वर्ण जीता है, 9 गोल्ड, 12 रजत और 10 कांस्य। ठीक है, 9 गोल्ड, 12 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे में पहली कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई? रट लो, ये क्वेश्चन फिर रिपीट होने हैं एसएससी। 1854 बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तरीका बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपको सीधे सीधे कुछ ना प्रिंट, इसमें कुछ एडिट ना करूँ ना अपना इसमें नाम डालूँ, अपने से मुझे कोई नहीं मतलब, आपका मेन मकसद है आपको पेपर दिलवाना, तभी मैंने इसमें कुछ नहीं पीडीएफ में एडिट करके। देखो क्वेश्चन सब यही करते हैं, कोई अपनी किसी की पीडीएफ नहीं होती, तो सच्चाई है मैं बताता हूँ, आप लोगों से मैं झूठ बोल के नहीं रह सकता। देखो सब क्या करते हैं, पीडीएफ इधर उधर से एसएससी वेबसाइट से उठाएंगे, करते तो वही अपना नाम डाल लो, क्या दिक्कत है? स्टूडेंट का फायदा हो, मेरे भाई का फायदा हो, बस उससे बढ़कर क्या है। क्वेश्चन क्या है? संविधान का 52वां संशोधन पूछ रहा है, 1985 जोड़ा गया है, तो संविधान की अनुसूची कौन सी थी? देखो दल बदल वाला पूछ रहा है, तो दल बदल वाला आप जानते हो 10वीं अनुसूची, 10वीं थी दल बदल वाला। ठीक है, 10वीं, ठीक या रखेंगे याद लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मतलब सीबीसीबी का गठन बताइए कब हुआ? सीपीसीबी का कब हुआ? तो 1984 में हुआ, अधिनियम 1974, 1974 जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो साई प्रणीत है। देखिए हम थोड़ा तेजी से चलेंगे, मेरा मेन मकसद आपको रिवीजन कराना है, आपको अच्छे से क्वेश्चंस को नजर रखवाना एक एक बार कि ओल्ड ईयर में कैसे आ रहे हैं। और आपके सामने पूरा पेपर दे दिया, नो एडिट, पूरा फिट है। सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? 2020 का है, ऐसे आपका जो करंट के हैं वो पढ़ डालो। मोहम्मद हुसैन, और एसएससी तो भैया 20 का ही पूछेगी। मोहम्मद हुसैन रोबल, 2-2 साल पुराने का। 21 का है तो 20 में पूछा था, लास्ट में जब 21 का, वो 20 का 19 तक की है। देखो अभिनेत्री कंगना रनौत नानक नामक फिल्म 67 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बताओ कौन सी है? तो किस मतलब मूवी के लिए दिया था कंगना रनौत को? तो इनको दिया मणि, ये जो वाली थी झांसी की रानी, हाँ मणि कर्णिका का द क्वीन ऑफ झांसी, और पंगा के लिए भैया इनको मिला है। पंगा में, हाँ ये शायद पंगा में, पता नहीं है, तापसी पन्नू थी पंगा में, याद नहीं मुझे, दिया गया होगा। इंपीरियल भैया आ गया, देखो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब? 1921, और इसी का नाम आ गया चल के गया 1955 में ही शायद एसबीआई जाके एसबीआई में ही हो गई, ठीक। 1921 में क्या था? इंपीरियल बैंक, ठीक है, ध्यान रखोगे। क्वेश्चन ऐसे देखो आते हैं। अगला है देखो, तो 500 सूची 2021 में शामिल है बैंक फॉर्चून ग्लोबल 500 में कौन सा भैया बैंक शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक है शामिल, भारतीय स्टेट बैंक है शामिल, ठीक, ध्यान रखोगे। अगला है तालाजा गुफाएं, ये कहाँ स्थित हैं भैया? कहाँ? गुजरात में है, गुजरात में। आगे बढ़ेंगे इन क्वेश्चंस में, ठीक है, आप लोग ध्यान एक नज़र में दे लो। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 21 में बांग्लादेश का दौरा किया। भैया बांग्लादेश का दौरा किया, तो इसमें क्या पूछा? उनमें से नहीं है, उनमें से एक नहीं है। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते LB1 पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष, ये नहीं है, बाकी सारे हैं। भारत बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष हो गए भैया, सब हो गए। आगे बढ़ो। मीर जाफर, देखो क्वेश्चन, मीर जाफर को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब को मतलब फिर से प्रतिष्ठित किया गया था, तो कौन सा? 1764, डेट ध्यान रखेंगे, 1764 की, ठीक। आगे, मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य से संग्रह केंद्रों और प्राथमिक संस्करण केंद्रों पर नेटवर्क, मतलब पूछ रहा है नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, इनमें से किस राज्य ने मेगा फूड पार्क का आभासी वर्चुअल उद्घाटन किया? तो भैया पंजाब में किया, ठीक, पंजाब में, ठीक। क्वेश्चन मेन समझो। अगला 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष, 11 जुलाई भी आप जानते हो, 11 जुलाई कौन सा है? विश्व जनसंख्या दिवस। जल दिवस कब होता है बताओ? स्वास्थ्य दिवस कब होता है? 7 अप्रैल हो गया, 7 अप्रैल हो गया। और क्या? पर्यावरण दिवस आप लोग जानते हो कब? 5 जून। आगे बढ़ते हैं। अगला है सारीतुल्लाह खां अंग्रेजों के खिलाफ डस में हिस्सा थे, कहाँ के? फराजी आंदोलन। देखो कितना डीपली एसएससी पूछता है, लेकिन ये रिपीटेड है क्वेश्चन, ये मैं गारंटेड बता सकता हूँ। ये 18 में भी, बाहर भी एसएससी के एग्जाम में आया, फराजी आंदोलन, रट लो ये, फराजी आंदोलन। आगे, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल कौन सा होता है? तो कौन सा? पेयजल के रूप में जाना जाता है, पीने वाला पेयजल के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा है? 4 स्वाद में कड़वे होते हैं, बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। 4 स्वाद में कड़वे होते हैं। गणेश चतुर्थी, ये देखो, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार बताओ कहाँ बनाया जाता है? महाराष्ट्र में, ध्यान रखो। आगे, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने वाला पहला मुगल सम्राट बना? बाबर ने तो हराया था इब्राहिम लोदी, उसके बाद मुगल वंश की नींव रखी थी, ठीक। आगे, नवंबर 2020 में, देखो 21 का पेपर है, नवंबर 2020 का पूछ रहा है, पूरा 1 साल पहले का। ट्विटर ने विश्व स्तर पर डैश नामक ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाते हैं, तो कौन से? फ्लीट्स। देखो फ्लीट्स, ये दोस्तों मैंने पूरी करा दी आपकी जीके